जय भगवान श्री कृष्ण जी। समय अनुकूल हो और अच्छा चल रहा हो तो सभी को वो समय अच्छा लगता है और उस समय हमारा जितना भी सर्किल होता है अर्थात जितने भी मिलने वाले हमारे होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, वो सब अनुकूल रहते हैं। क्यों अनुकूल रहते हैं? क्योंकि समय अनुकूल चल रहा होता है और समय अच्छा चल रहा होता है। तो जब किसी का भी समय अच्छा चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, तो सभी अनुकूल रहेंगे और प्रतिकूल समय कोई नहीं चाहता। विपरीत समय अर्थात खराब समय जिसे लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो कोई नहीं चाहता और वो अपने आप आता है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है जो अच्छे समय में नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि अच्छे समय में जो लाभ नहीं होता बुरे समय में कैसे हो सकता है? क्योंकि बुरा समय तो बुरा समय है, वो हानि देता है, तो लाभ क्या देगा? बुरे समय का सबसे अच्छा लाभ ये होता है कि जो आपके अच्छे समय में अच्छे बने रहे आपके लिए सब प्रकार से, आपको सम्मान देते रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, आपको लगता रहा ये मेरी भावना की कद्र करता है, आप इस अपेक्षा को भी पाल बैठे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत मानता है और ये मेरा साथ जीवन भर देगा। लेकिन समय पलटा, विपरीत समय आया और आपने ये महसूस करा कि धीरे धीरे वो व्यक्ति भी आपसे कन्नी काटने लगा जो अच्छे समय में आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था और आपको बहुत मानता था, बहुत सम्मान करता था। तब आप अचानक अकस्मात सोचने लगेंगे कि क्या समय से ही रिश्ते होते हैं? क्या समय से ही व्यवहार होता है? और क्या समय से ही सम्मान मिलता है? तब विपरीत समय में जब आप ये सोचते हैं, ये चिंतन अच्छे समय में नहीं होता है, क्योंकि अच्छे समय में इस चिंतन की आवश्यकता ही नहीं होती। चिंतन जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी चीज़ के बारे में होता है और करना भी उसी चीज़ के बारे में उस समय चाहिए जब उस चीज़ की आवश्यकता हो। तो ये चिंतन बुरे समय में ही होता है कि भाई वास्तव में जिसे हम अपना मानते रहे अच्छे समय में, वो आज हमारे बुरे समय में उतना अच्छा क्यों नहीं है या बिल्कुल अच्छा क्यों नहीं है? यही विपरीत समय का लाभ है, खराब समय का लाभ है जो अच्छे समय में नहीं मिल पाता है। विपरीत समय अर्थात खराब समय हमें रिश्तों को परखने का सुअवसर देता है। कौन भाई है, कौन बहन है, कैसे माता पिता का आचरण है, कैसे बच्चों का आचरण है, कैसे अन्य रिश्तेदारों का आचरण है, क्या मित्रों का व्यवहार है, उनका आचरण है। प्रोफेशनल लाइफ में जिन्हें हम अपना मित्र मानते रहे, किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को दादा कहते रहे, उन सबका अब क्या आचरण है? तो ये सब विपरीत समय में पता चलता है, खराब समय में पता चलता है। अगर खराब समय ना आए तो संसार की वास्तविकता को कोई नहीं जान पाएगा, संसार की उस सच्चाई को कोई नहीं जान पाएगा जिसके बारे में संत श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि देव सब की ये रीति। कि स्वार्थवश ही सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये सबका नियम है, चाहे वो देव हों, चाहे वो मुनि हों, चाहे वो ऋषि। तो अगर खराब समय नहीं आएगा
तो हमें ये सच कैसे पता चलेगा? अगर संसार को हम उस तरह से नहीं जानेंगे जिस तरह से हमें जानना चाहिए, और जिस तरह से हमें संसार की सच्चाई जानकर भगवान से जुड़ाव हमारा बढ़ना ही चाहिए, तो हमें खराब समय की प्रबल आवश्यकता होती है। हालांकि हर व्यक्ति ये मानता है कि भाई खराब समय की आवश्यकता उसे नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा और आप सब जानते भी हैं, आप सबका अनुभव भी है, कि खराब समय वो बिन बुलाया मेहमान है जो अपने आप आता है और अपनी मर्जी से जाता है। उसे आप ज़बरदस्ती वापस नहीं भेज सकते, और आप बुलाना तो उसे चाहते नहीं, फिर भी वो आके आपके गले पड़ जाता है और तब तक रहता है जब तक कि उसे रहना होता है, जब तक उसका निर्धारित समय होता है विधि के विधान के अनुसार, विधाता के नियम के अनुसार, या यूँ कह ले आपके भाग्य के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छाई अच्छे समय में ही है। अच्छे समय में सब अच्छा ही है, भौतिक सुख हैं, भौतिक आनंद हैं, सबसे अनुकूल व्यवहार चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है। लेकिन बुरे समय में ये सब कुछ उतना नहीं रह जाता है, काफ़ी कुछ कम हो जाता है और कभी कभी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन तब हमें संसार की सच्चाई पता चलती है, और जब हमें संसार की सच्चाई पता चलती है तो रिश्तों से मोह हमारा ख़त्म होता है। जब मोह ख़त्म होता है तो हम भगवान के पास बैठने से में अच्छा लगने लगता है, हम भगवान के समीप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार जो भगवान ने बनाया है वो संसार मेरा नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मुझे जाना है, जिसने मुझे आत्मा दी, जिसने मुझे शरीर दिया, उसका रचयिता भगवान ही मेरा है। और उसके पास बैठने से जब शांति मिलने लगती है, आनंद मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है, तो फिर भगवान से जुड़ाव बढ़ता जाता है। इस तरह बुरा खराब समय में अगर कल्याण होना है तो खराब समय में ही होगा, क्योंकि भगवान से जुड़ाव खराब समय में कष्ट में ही होता है, सुख में नहीं होता उतना, आनंद के समय उतना नहीं होता, और जब अच्छा समय चल रहा है तो नहीं होता। जब दुख आएगा तभी भगवान से जुड़ाव होगा, और तभी हम भगवान के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चाहेंगे, उसकी पूजा करना चाहेंगे और उससे जुड़े रहना चाहेंगे। और तभी हमारे भीतर ये वाक्य दृढ़ हो जाता है कि मेरा तो सिर्फ अपना भगवान ही है, अन्य कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो जो भी आप अनुभव रखते हैं, राय रखते हैं, वो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। भगवान और आप चैनल आप सब देखते रहिए, क्योंकि भगवान का कार्य कर रहा है। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि भगवान का कार्य है। और भगवान और आप चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य से ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे बढ़ाना है। और जो कमेंट्स करना हो वो आप अवश्य कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।